नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करते हैं मेनोपॉज में डाइट की। मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का वह समय जिसमें उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। आमतौर पर यह समय 45 से 55 की एज में आता है। ज़्यादातर महिलाओं के लिए यह परेशानियों से भरा समय होता है। शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, इरेगुलर पीरियड्स, नाइट स्वेट्स यानी रात में पसीना, नींद ना आना, सेक्स से अरुचि, जॉइंट पेन, एक्सेस ब्लीडिंग और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे न केवल महिलाएं स्वयं परेशान रहती हैं बल्कि घर का माहौल भी खराब हो जाता है। मेनोपॉज की इन परेशानियों से कैसे निपटा जाए के संबंध में जब मैंने दिल्ली की अनुभवी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदु कपूर से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है और रेगुलर चेकअप के साथ लाइफस्टाइल तथा डाइट में कुछ चेंजेस करके आसानी से इस दौरान होने वाली दिक्कतों को कम कर सकते हैं। जैसे मोटापा या वजन बढ़ना मेनोपॉज की कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए कैलोरी इनटेक घटाएं, खाने में चीनी, नमक और ऑयल कम करें, कम से कम 30 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा, बॉक्स ब्रीदिंग और मेडिटेशन से खुद को रिलैक्स करें। जैसे ही हॉट फ्लैशेस महसूस हो तुरंत धीमी और गहरी सांसें लेना शुरू करें। मेनोपॉज शुरू होते ही बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोम्निया की शिकार हो जाती हैं। कुछ में तो सैडनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे चेंजेस आने लगते हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये स्थायी ना हो और साइकियाट्रिस्ट के पास ना जाना पड़े तो योग और मेडिटेशन को अपनी जीवन शैली का परमानेंट हिस्सा बनाएं। एक्यूपेंचर भी मेनोपॉज में बहुत हेल्प करता है। इसे ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में अपना सकते हैं। नींद ना आना भी मेनोपॉज की आम समस्या है। इसे दूर करने के लिए सोने से पहले स्नान लें और हाँ, रेगुलर नाइट स्वेट्स में सोने से पहले नहाने से बहुत आराम मिलता है। इस दौरान बॉडी में बहुत ड्राइनेस आ जाती है। इसे कम करने के लिए नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और सोते समय ढीले ढाले कॉटन के कपड़े ही पहनें। ये तो थे लाइफस्टाइल में वो छोटे छोटे चेंजेस जिन्हें फॉलो करके मेनोपॉज को कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। अगर इनके साथ अपनी डाइट में थोड़ा चेंज कर लें तो यह कठिन समय और आसान हो सकता है। डॉक्टर इंदु ने बताया कि मेनोपॉज के समय बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने से ही ज़्यादातर समस्याएं होती हैं। अगर आप चाहें तो पौष्टिक और बैलेंस डाइट से इन्हें कम कर सकते हैं। याद रखें, महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी आम है, चाहे मेनोपॉज का समय हो या ना। मेनोपॉज के बाद आयरन की कमी तो ठीक हो जाती है, लेकिन कैल्शियम की कमी बरकरार रहती है। यही वजह है अधिकतर महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही और पनीर की मात्रा बढ़ाएं, जिससे बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन के और विटामिन डी की कमी पूरी हो। इससे हड्डियां मजबूत होने के साथ अनिद्रा जैसी समस्याएं भी दूर होंगी। एक रिसर्च में पाया गया कि दूध, पनीर और चीज़ में मौजूद ग्लाइसिन एमिनो एसिड मेनोपॉज के दौरान गहरी नींद प्रमोट करने के अलावा प्री मैच्योर मेनोपॉज का रिस्क भी कम करता है। हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेटिंग में कमी लाने के लिए खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर पदार्थों को शामिल करें, जैसे फ्लैक्स सीड्स, शिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, हैम्प सीड्स और फिश एट्सेट्रा।
मेनोपॉज के दौरान हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर का रिस्क कम करने में ब्राउन राइस, चोकर वाला आटा, जौ, बाजरा, किनुआ, रागी जैसे होल ग्रेन्स फ़ायदेमंद हैं। कारण इनमें अच्छी खासी मात्रा में फाइबर का होना। 11,000 महिलाओं पर हुई एक रिसर्च से सामने आया कि रोज़ाना 4.7 ग्राम फाइबर खाने से इन बीमारियों में 17% की कमी आई। विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने की वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मेनोपॉज में बहुत फ़ायदेमंद हैं। ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाने वाले एक टाइप के एस्ट्रोजन का स्तर कम और ब्रेस्ट कैंसर से बचाने वाले एक अन्य टाइप के एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। अगर संभव हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने और हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए बेरीज को भी अपनी डाइट में ऐड करें। मेनोपॉज के दौरान बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल घटने से मसल्स और बोन्स वीक होने लगती हैं। इसलिए डाइट में उन चीज़ों को ऐड करें जिनसे एस्ट्रोजन लेवल बढ़े, जैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन की मात्रा वजन के मुताबिक होनी चाहिए। यदि आपका बॉडी वेट 60 kg है तो रोज़ाना 60 से 70 ग्राम्स प्रोटीन लें, यानी 1 kg पर 1 ग्राम या इससे थोड़ा ज़्यादा। सोयाबीन, दालें, अंडे, मीट, मछली, दूध, पनीर ये सब अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। इनके अलावा चना, मूंगफली, ज्वार, अंगूर, आलू बुखारा और ग्रीन टी को भी अपनी डाइट में शामिल करें। ये भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हैं। मेनोपॉज में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस सिलसिले में 17,000 महिलाओं पर 1 साल तक हुई रिसर्च से सामने आया कि जिन महिलाओं की डाइट में नियमित रूप से फल, सब्जियां, फाइबर और प्रोटीन शामिल रहा, उन्हें दूसरों की तुलना में 19% कम परेशानी हुई और वजन भी घटा। कुछ महिलाओं का मेनोपॉज बहुत पेनफुल और स्ट्रेसफुल होता है। इसकी सिवियरिटी कम करने के लिए चीनी, कैफीन, मिर्च मसाला और नमक का इंटेक मिनिमम करें। मेनोपॉज में अच्छी डाइट के साथ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क घटाने के साथ एनर्जी लेवल मेंटेन रखते हैं, विशेष रूप से कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम सप्लीमेंट। इस दौरान बालों का झड़ना आम बात है, जिसके लिए बायोटिन सप्लीमेंट। हॉट फ्लैशेस, अनिद्रा और डिप्रेशन कम करने के लिए ग्रेप सीड सप्लीमेंट्स। फटीग, एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करने के लिए जिनसेन सप्लीमेंट और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले सप्लीमेंट लें। लाइफस्टाइल और डाइट में इस तरह के चेंजेस मेनोपॉज की दिक्कतें कम करते हैं। वहीं मूड स्विंग, डिप्रेशन, सैडनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी परेशानियों से निपटने में फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। अगर इन बदलावों के बावजूद मेनोपॉज की परेशानियां कम ना हो तो डॉक्टर से मिलें, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट से जहां सेहत ठीक रहेगी, वहीं रेगुलर चेकअप से सेहत से जुड़ी समस्याओं का समय पर इलाज हो पाएगा। उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको मेनोपॉज में होने वाली परेशानियां दूर करने में मदद मिलेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी कामना के साथ सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।